Good morning, all of you. We will study science today. Is that clear? Today we will study science. Take out your science book. This is your science book. Open page number 38. Chapter number 5. Animals are friends. क्या है animals? हमारे friends. Pet animals. Pet animals means पालतू जानवर. Animals that are tamed and live with us. जिनको हम पालते हैं और जो हमारे साथ रहते हैं उनको कौन सा एनिमल्स बोलते हैं? पेट एनिमल्स. इज दैट क्लियर? सब मेरे साथ पढ़ेंगे भी सही. कीप योर फिंगर एंड रीड अलॉन्ग विद मी. डोमेस्टिक एनिमल्स. व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स? एनिमल्स दैट आर केप्ट इन फार्म्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. जो जानवर फार्म पे रखे जाते हैं या पाले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स. बीस्ट ऑफ बर्डन. बीस्ट ऑफ बर्डन क्या होता है? एनिमल्स दैट कैरी लोड. जो जानवर हमारा बोझा ढोते हैं. हमारा बोझ से मतलब हमारा जो काम में आते हैं बोझा ढोने के या सामान ले जाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? बीस्ट ऑफ बर्डन. मैन्योर. एनिमल डंग यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी. मैन्योर क्या होता है? खाद. और वो काय से बनता है? जानवरों के डंग से. वो किस काम आता है कि सॉइल मिट्टी के अंदर उसकी फर्टिलिटी उसकी ज़्यादा वो बढ़ा दे ताकि पौधे बहुत अच्छे से लग सकें. लाइक प्लांट्स एनिमल्स आर ऑल्सो आवर फ्रेंड्स. जैसे कि पौधे और जानवर, जैसे पौधे हमारे दोस्त होते हैं वैसे जानवर भी हमारे दोस्त होते हैं. वी कीप सम एनिमल्स विद अस. हम कुछ जानवरों को अपने साथ रखते हैं. दीज आर कॉल्ड पैट एनिमल्स. ये जानवर क्या कहलाते हैं? पैट एनिमल्स. पैट एनिमल्स बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ. और ये जानवर हमारे लाइफ का एक पार्ट बन जाते हैं, एक हिस्सा बन जाते हैं. सम एनिमल्स हेल्प्स अस इन फॉर्म्स. कुछ जानवर हमें कहाँ पे हेल्प करते हैं? फॉर्म्स पे. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. ये कौन से जानवर कहलाते हैं? डोमेस्टिक. दे आर यूजफुल टू अस. ये क्या है? हमारे लिए बहुत मददगार होते हैं. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम देम. हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. दे प्रोवाइड अस देयर सर्विसेज टू. ये हमारा काम भी करते हैं. एनिमल्स गिव्स अस फूड. एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? फूड भी मिलता है. वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, गोट्स एंड बफेलोज. हमें मिल्क काय से मिलता है? काउ से, गोट से और बफेलो से. वी मेक कर्ड, बटर, घी, चीज़, घी एक्सेट्रा फ्रॉम मिल्क. मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ. हम दूध से क्या क्या बनाते हैं? दही, घी, मक्खन, छाछ, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. और मिल्क हमारी हेल्थ के लिए, दूध हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है. वी शुड ड्रिंक 2-3 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे. हमें 2-3 ग्लास दूध रोज़ पीना चाहिए. वी गेट एग्स फ्रॉम बर्ड्स लाइक हैन एंड डक्स. हमें एग्स कौन सी उससे मिलता है? बर्ड से, हैन और डक से. एग्स आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. और एग्स क्या है? बहुत प्रोटीन के रिच सोर्स, अच्छे सोर्स है. इससे हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है. आई लव टू ईट बॉयल्ड एग. मेरे को कौन से एग्स पसंद है? बॉयल्ड. आई लव टू ईट ऑमलेट. और मेरे को क्या पसंद है? ऑमलेट खाना. वी ईट द मीट ऑफ हैन एंड गोट्स. वी ऑल्सो ईट कुक्ड फिश. Like eggs, meat and fish are also rich sources of protein. ठीक है, हम मीट खाते हैं. किसका? मुर्गी का, बकरे का. ठीक है. वी ऑल्सो ईट कुक्ड फिश. और हम मछली भी खाते हैं. लाइक एग्स, मीट एंड फिश आर ऑल्सो रिच सोर्स. जैसे अंडों में, एग्स के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, उसी तरीके से मीट के अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है. एनिमल्स गिव्स अस मैनी अदर यूजफुल थिंग्स. और एनिमल्स हमें और भी कई अच्छी जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं वो देते हैं. वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम हनी बीज. हनी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स. और हमें क्या मिलता है? मधुमक्खी हमें मोम, वैक्स मीन्स मोम, और शहद देता है. शहद दवाइयों में भी काम आता है. वैक्स इज़ यूज्ड इन मेकिंग कैंडल्स, सोप, क्रियॉन्स, फर्नीचर पॉलिश एक्सेट्रा. और जो वैक्स मिलता है, जो मोम मिलता है, वो किस काम में आता है? कैंडल्स, मोमबत्ती बनाने में, साबुन बनाने में, कलर्स बनाने में और फर्नीचर को पॉलिश करने में. वी गेट वुल फ्रॉम शीप. वुल हमें वुल कैसे मिलता है? शीप से. इज़ द हेयर ऑफ शीप. इट इज़ यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स. और जो शीप के हेयर होते हैं उससे हम क्या बनाते हैं? ऊन. और उससे क्या बनता है? वुलन क्लोथ्स.
वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स टू कीप आवर सेल्फ वार्म। और हम ये वाले जो ऊन से बने हुए कपड़े होते हैं ये कब पहनते हैं? सर्दी में। क्यों पहनते हैं? ताकि ये हमारे बदन को गर्म रख सके या ये हमें गर्मी दे सके। सिल्क वॉर्म गिव्स अस सिल्क। सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है? सिल्क। सिल्क थ्रेड विच आर यूज टू मेक सिल्क क्लॉथ। और जो सिल्क के धागे बनते हैं उससे हमें क्या बनाते हैं हम? सिल्क का कपड़ा, ठीक है, और उससे हमें सिल्क मिलता है। टर्न योर पेज। द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल, गोट एंड कैमल इज यूज्ड एज लेदर। जो जानवरों की चमड़ी होती है, स्किन होती है, उससे किस किस जानवर की चमड़ी हमारी लेदर बनाने के काम आती है? स्नेक, क्रोकोडाइल, गोट एंड कैमल। लेदर इज़ यूज टू मेक शूज़, पर्सेस, जैकेट्स एंड बेल्ट्स। अब इस लेदर से हम क्या क्या बनाते हैं? शूज़ बनाते हैं, पर्स बनाते हैं, जैकेट बनाते हैं और बेल्ट्स बनती हैं। समटाइम्स एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन। और कई दफ़ा तो क्या होता है कि इन जानवर को सिर्फ उनकी स्किन लेने के लिए ही मार दिया जाता है। विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें जानवर नहीं मारना चाहिए, पर हम उसकी स्किन लेने के लिए उनको ही मार देते हैं। द डंग ऑफ एनिमल लाइक काउ एंड बफेलो इज़ यूज्ड एज मैन्योर। ठीक है, अब मैंने बताया था मैन्योर क्या होता है? खाद होता है। इसका जो गाय और भैंस का जो डंग होता है वो किस काम आता है? मैन्योर बनाने के। पीपल इन विलेजेस मिक्स काउ डंग विद ड्राई ग्रास एंड वाटर टू मेक काउ डंग केक्स। द डंग केक्स आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग। अब क्या होता है, गाँव के अंदर क्या करती हैं औरतें कि जो काऊ का बफेलो का डंग होता है उसके अंदर वाटर मिक्स करती है और सूखा हुआ घास मिक्स करती है। उसके बाद वो गोल गोल केक टाइप उसको बना के सुखाते हैं एंड देन वो जलाने के काम आता है। और उसको जला के हम क्या करते हैं? कुकिंग करती हैं वो लेडीज़, ठीक है। एनिमल्स प्रोवाइड देयर सर्विसेज। अब जो कुछ हमारे एनिमल्स होते हैं वो हमें कुछ सर्विसेज देते हैं। जैसे सर्विस मतलब अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट आर सर्विसेज। एनिमल्स लाइक हॉर्स, डोंकीज, एलिफेंट्स एंड कैमल आर यूज्ड फॉर कैरिंग हैवी लोड। घोड़े, गधे, हाथी और ऊँट हमारे किस काम आते हैं? हमारे भारी बोझा ढोने के। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन। ये जानवर बीस्ट ऑफ बर्डन भी कहलाते हैं। दे मेक आवर वर्क ईजियर। यह हमारे काम को आसान कर देते हैं। एनिमल लाइक बुल्स एंड ऑक्सन हेल्प फार्मर्स टू प्लो देयर फील्ड्स एंड थ्रैश ग्रेन्स। अब क्या करते हैं? जो बैल होते हैं और बछड़े होते हैं वो क्या करते हैं? वो किसान की मदद करते हैं खेत के अंदर। वो हल चलाते हैं और बुवाई के भी काम आते हैं। इज़ दैट क्लियर? यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन and again